और जब पता मेरे को लग जाए बस कि वो काम उसमें हो रहा है, इस काम से मैं दुखी नहीं हूँ, तो फिर वहां वहाँ सहजता का जन्म कि स्वयं भूल तो वहाँ जगत चल रही है कारण इस काम से, ये मुझे तो क्यों मैं बोल रहा और था और दुखी मैं हो करने जाऊंगा। हाँ मैं ये करने वाला हूँ, तो सुखी होने प्रयोजन वही है कि भाई तुम क्यों आराम रहना चाहते हो, क्यों घर के काम नहीं करना है, क्योंकि हम सुखी होना चाहते हैं। हाँ तो काम नहीं करेगा तो तू सुखी हो जाएगा ना। आचार्य ये प्रश्न पूछे, भाई तू बोल रहा है तो भी काम नहीं हो रहा करने है, से दुखी है, तो काम नहीं करेगा तो सुखी हो जाएगा ना। तो भी ये तो नहीं उत्तर हो रहा प्रश्न है। पेड़ कोई काम नहीं करता है तो सुखी है ना। है। सही है। हाँ पेड़ एक इंद्रिय जीव है, वो तो कोई काम नहीं करता तो सुखी है ना वो। हाँ फिर भी वो तेरा दुखी ये है जो ना, तर्क है, हमसे ज्यादा। उसको तो कोई काम नहीं है ना, बता भी नहीं सकते कि पेड़ तो ये काम कर। पेड़ के अंदर जो जीव है, आलू के अंदर जो जीव है, उन्हें तो कोई काम है ही नहीं, वो क्यों दुखी है। ये तर्क है कि न तू काम नहीं करने से सुखी होगा, न काम करने से तू दुखी होगा। तेरी ये जो मान्यता है ये तेरे दुख दे रहे, ये तेरे जो भ्रम बना हुआ है वो तुझे दुखी कर रहा है। मैं करता हूँ ये मान्यता कोई करके। बोलता है भाई शरीर से दुखी है, तो भाई जिनका शरीर निरोगी है वो सुखी है ना। वो भी दुखी है। हाँ वो भी मतलब सुख दुखी है, तो देव सुखी होने चाहिए। अगर नारकी दुखी है, रोगी शरीर वाले दुखी है, तो देव सुखी होने चाहिए। वो भी तो दुखी है। उनमें भी तो आकुलता है, भाई शरीर संबंधी आकुलता नहीं है, पर दूसरी तो आकुलता चल रही है। जगत में एक ही विषय थोड़ी है, शरीर अनंत विषय है, अनंत पदार्थ। तो किसी का भी संग करके वो दुखी होता है। तो दुख का कारण बाहर में नहीं, दुख का कारण तेरे अंदर है। हमें लगता है जैसे उन्होंने हमें 10 काम जैसे उठे आज उठ के, और किसी ने हमें सामने ने बताया आज आपको ये भी करना है, ये काम भी करना है, ये करना है, तो एकदम अरे इतने मेरे को करने इतने काम कैसे, तो उससे ज्यादा दुख मतलब हो जाता है। और उनको चाहिए टाइम से कि मेरे को इतने टाइम पे ये काम करके आपको देना है, बता दिया कि ये आपको करना है, आज इतना मुझे करना है, वो वो आगे पहले ही सोच सोच के उसमें दुखी हो जाता है। जब उसे सहज कार्य की व्यवस्था का निर्णय हो जाए कि हर काम अपने कारण होता है, तो फिर लोड आएगा कि मैं तो क्या हूँ, मैं तो इन सब कार्यों को अपने अंदर में रहने वाला एक ज्ञान दर्पण हूँ। कार्य को मैं नहीं करता हूँ, मैं तो जानने का कार्य करता हूँ बस। तो जो ही अपने जानने के कार्य तक सीमित रहा, पर द्रव्य के कार्य करता हूँ, ये भार समाप्त हो गया ना, निर्भर हो गया। पर वो कार्य करते समय जो अंदर में कषाय चलती है, जो विकारी भाव चलते हैं, उससे जीव दुखी है। क्योंकि कांस्टेंट अंदर में एक धारा चल रही, भले वो है नहीं, पर अंदर में मिथ्या भाव में वो धारा पड़ी हुई है। मैं करने वाला, मैं करने वाला, मैं करने वाला, मैं करने वाला। तो ये जो अंदर में धारा चल रही है वो दुख का कारण है। मैं करने वाला, मैं क्यों करूं, मैं करने वाला, मैं क्यों करूं, इस तरह जो अंदर में निरंतर जो चल रहा है, मुझे जल्दी ये काम निपटाना है, ये काम नहीं होना चाहिए, ऐसा, अरे बाहर आ गया, ऐसा। जैसे घर में रहो और अचानक से 4-5 गेस्ट आ जाए, तो बाहर नहीं हवैया खिसक जाती है, क्योंकि इसको लग रहा है अरे 4 लोग आ गए, 10 लोग आ गए, और इनके लिए करना पड़ेगा, तो कर्तव्य बुद्धि का बोझ है ऐसा। तो जब ये 4 लोग नहीं थे तो भी तो दुखी था, तू सुखी था क्या, ये आचार्य पूछ रहे। अब मान लो ये 4 लोग चले जाए और ये अकेला रहे, तो भी बोर होता रहे, मुझे मन नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा, तो दुखी है ना। मन नहीं लगना क्या है, कोई विकल्प का ये तो चलता दुख है ऐसा। तो जब सोच कोई के नहीं है तो भी दुखी हो, कोई आ जाए तो ही दुखी। तो अब बता, दुख का कारण पदार्थ है कि तू स्वयं है। तुझे सच्चा दुख का कारण ढूंढना है कि दुख किसके कारण ही समझ नहीं आता। अभी तो इसको कारण ही हाँ, समझ क्यों कारण जब तक समझेगा नहीं, रोग का असली कारण समझेगा नहीं दुख का, तो इलाज कैसे करेगा। अभी झूठा कारण समझा है, इसलिए इलाज बाहर में करना चाहता है, होता तो नहीं है, क्योंकि वो कारण है ही नहीं, इसके आदि लेने वाले ही नहीं ऐसे। मंद कषाय में संतुष्ट हो रहा, कदाचित कुछ काम नहीं है, विकल्प कम है, तो लग रहा है बढ़िया है एकदम। अच्छा है, सब एकदम सेट है।
जैसे बहुत लोग होते हैं ना, हमसे काम नहीं होता तो हमने तो 2 काम 4 काम वाले लगा के काम करा, फिर भी वो दुखी है ना, वो काम करवा के भी सुखी तो नहीं, काम करवाए, क्योंकि वो तभी काम दुख तो वालों से चल रहा काम उनका। निकलवाना इसमें दुखी है ना। पहले हाँ, खुद काम करता था तो वो उनको हाँ, रोकना, अब वो काम वाले मेरे अनुसार काम करे, इच्छा तो वही है ना, तो दुख तो उतना ही है ना। हाँ, दुख ये होता है। लेना है ऐसा। तो दुख है। ये काम करने वाले अच्छे होते हैं। इसमें कोई तो मंद विषय काम चीज करवाने हमारे वालों मन से में काम आती है। करना में ज्यादा टेंशन है। जैसे शादी का काम तो सब हाँ, कर रहे हैं, पर वो शादी वाला क्यों हम्म, थकता है, करवाने वाला। हम्म, ये हाँ, काम देखो वाले टाइम इसको पे नहीं कर रहे हैं, तो ये नहीं कर रहे, तो नौकर के साथ वो पूरा लगना पड़ता है उसको, और ज्यादा थकान है। थकान, मैनेजमेंट में क्योंकि थकान और होती ज्यादा तीव्र भी, एक तो अपन काम कर रहे हो तो अपने अनुसार फटाफट रख दिए, अब वो कोई काम करने जा रहा है तो बैठ गया, कहीं गया तो चाय है। पीने 2 घंटे बैठ गया, अब उसको आकुलता हो रही, आया नहीं आया नहीं आया नहीं आया नहीं, हम्म, तो और दुखी हो रहा हम्म, है। ये सब अंदर, तो कारण क्या है कि तू जगत को व्यायाम, अपने अधीन करने में लगा रहता है। नहीं, हाँ, ये कारण इतने सूक्ष्म, मतलब इतने वो होते हैं कि दिखते ही नहीं हमको, ये जो एकदम बारीक कारण तो अब वो हमें ही नहीं दिखाई देता। हाँ, तो ऐसे जगत में 3 कंडीशन चलती है। एक कि इस वस्तु में काम क्यों नहीं हुआ, क्योंकि निमित्त नहीं आया। एक तो लोग बाग ये तर्क देते हम्म, है ना, हम्म, भाई इस वस्तु में काम क्यों नहीं हुआ, उपादान में काम क्यों नहीं आया, क्योंकि निमित्त नहीं आया। दूसरा हम्म, तर्क क्या देते, कि भाई उपादान में तो काम होने वाला था, पर ये निमित्त है ना, ये इसमें रोड़े अटका रहा है। ये अगर इसके अगर काम तो हो रहा है, पर अगर ये ऐसी कोई बाधक सामग्री आ जाए, कोई इसमें रुकावट आ जाए, तो काम नहीं होगा। दूसरा तर्क ये देता है। और तीसरा क्या देता है, कि दोनों चीजें हो, उपादान भी हो निमित्त भी हो, पर बीच में कोई रोड़ा अटकाने वाला आ जाए तो भी काम नहीं होगा। है। पहला क्या तर्क देता है कि भाई काम क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि निमित्त नहीं मिला। ठीक है। अब दूसरा तर्क उनके पास क्या रहता है, कि भाई ये काम इसलिए नहीं हुआ उपादान में, क्योंकि ये निमित्त इसमें रोड़े अटका रहा है। पहला तो बोल रहा है निमित्त मिल ही नहीं रहा तो काम नहीं हो रहा है, दूसरा बोल रहा है निमित्त रोड़े अटका रहा है, और तीसरा क्या बोल रहा है, कि उपादान भी है निमित्त भी है, पर कोई अगर बाधक कारण मिल जाए, कोई रुकावट हो जाए, तो भी कार्य नहीं होगा। है। तीनों क्वेश्चन। पहला कि काम क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि निमित्त नहीं मिल रहा है, इसके जो संयोग सामग्री वो नहीं मिल रहा। दूसरा क्या बोल रहा है, कि वो निमित्त तो मिला पर वो रोड़े अटका रहा है, ऐसा कोई बाधक का कारण, कोई रुकावट आ गया ऐसा कोई, और एक्सटर्नल फैक्टर इसे रोक रहा है काम को होने में। और तीसरा ये बोल रहा है कि दोनों है, निमित्त भी है उपादान भी, पर कोई बाधक कारण मिल गए हैं, रुकावट है, इसलिए कार्य नहीं हो रहा है। यही 3 रहते हैं, और इसके अलावा और कोई कुछ नहीं बोलेगा अज्ञानी जीव। हाँ, मतलब कभी होता है कि कार्य हो रहा है, निमित्त उपादान दोनों मौजूद है, कार्य नहीं होता है उस समय, तो क्या घटाते कि आपका योग ही ऐसा है कि निमित्त भी हाँ उपस्थित है, उपादान भी उपस्थित है, पर हाँ वो उदय पर आपका चल ही नहीं रहा है, तो कार्य होगा हाँ कैसे? हाँ, बस तो ऐसा बाधक कारण कोई ढूंढता है। कभी बोलता है कि भाई था पर इसने रोड़े अटका दिए, काम तो हो रही था पर ये आ गया तो इसलिए गड़बड़ी हो गई, बाधक कारण। ऐसा ये एकदम बीच में बैरियर बन गया ऐसे, जैसे रोड में जैसे कोई फाटक लगे थे ना, जैसे इसने काम होने वाला था और इसने एकदम दरवाजा बंद कर दिया, इसको बोलेंगे बाधक कारण। ऐसा। और कोई बोल रहा मिल ही नहीं रहा है निमित्त, तो काम कैसे होगा, ऐसा। अब इन बराबर। तीनों में बात क्या चल रही है, तो अब वो लास्ट वाला जो समझ में आ जाएगा तो पहले 2 भी समझ में आ जाएगा। तो अब इसको एक एक चीज को एनालाइज करते जाओ, कि भाई जी बोल रहा है ना, अभी बाधक कारण आया तो उपादान भी है निमित्त भी है, पर कोई बाधक कारण आ गया, कोई बीच में रोड़ा डालने वाला आ गया, इसलिए काम नहीं हुआ। तो अब उसे पूछ रहे हैं कि प्रत्येक जो द्रव्य है वो किसी के कारण अपना काम करता है, या किसी के आने पर अपना काम करना छोड़ देता है। न तो किसी कोई आने भी पे करता है भैया, न कोई नहीं आए तो भी
मतलब वो अपने उपादान से ही कार्य करता है, कोई आ जाए इसलिए कार्य होता है, तो वो भी तो मिथ्यात्व है। हाँ, तो अब वो मतलब कोई वस्तु आई तो क्या उसने अपना काम करना छोड़ दिया कि नहीं? कि जब भी वो कोई निमित्त आया या कोई भी जिसे तुम बाधक कारण बोल रहे हो, तो अब वो वस्तु तो अपना काम कर ही रही है, तो इससे ये तो निर्णय निकला कि वस्तु में, द्रव्य में प्रति समय कार्य तो चलता रहता है। अब उसे पूछ रहे हैं कि भाई ये जो तू बोल रहा है बाधक कारण है, तो कौन से काम में ये बाधा डाल रहा है? पहले हमने ये तो बताया कि कौन से काम में बाधा डाल रहा है, कि तेरे इस वर्तमान इस द्रव्य में जो कार्य हो रहा है उसमें बाधा डाल रहा है, कि ये इसके भविष्य की पर्याय में बाधा डाल रहा है? कि भाई तू ये जो बोल रहा है कि बाधा डाल रहा है, ये काम नहीं होने दे रहा, तो कौन सा द्रव्य के वर्तमान पर्याय को नहीं होने दे रहा? भूतकाल की तो हो गई, तो उसमें तो कोई कि भविष्य में किसी काम को नहीं होने में बाधा डाल रहा है, ऐसा है। अब उस जा रहा है कि भविष्य में कौन सा ये काम है जो नहीं होने दे रहा है, कि वर्तमान का काम तो हो ही रहा है, अब आगे इस द्रव्य में जो कार्य होगा ये कौन से काम में बाधा डाल रहा है? कि तू जैसा परिणमन कराना चाहता है वैसा नहीं हो रहा, उसको तू बाधक कारण बोल रहा है। अरे ऐसा ही मानते हैं कि हम ये परिणमन कराना चाहते हैं और उसके कारण नहीं हो रहा है, नहीं हुआ, तो उसको बाधक कारण जा रहा है। तो इसका मतलब तो बाधक कारण तेरा संकल्प हुआ ना, तेरा विकल्प हुआ ना, तेरी इच्छा हुई ना, तो बाधक कारण ये द्रव्य कैसे हुआ? तो अगर तू अपनी इच्छा अनुसार जैसे इसमें कार्य चाहता है वैसा नहीं हो रहा, इसलिए तू इस दूसरे द्रव्य को, अन्य द्रव्य को बाधक कारण बोल रहा है, इसकी वजह से काम बिगड़ गया। अब मतलब स्वयं के विकल्प ही बाधक कारण बने इसका। हाँ, ये प्रूव करना है, ये तर्क और युक्ति से हम जैसा विकल्प है। अब कैसे? कि जैसे मान लो हम जैसे कहीं स्टेशन पहुंचना चाहे, रेलवे स्टेशन, ठीक है। अब हमारी इच्छा क्या है कि हम रेलवे स्टेशन, जैसे ट्रेन जा रही है तो बस ट्रेन में चढ़ जाए, मिल जाए ट्रेन और आज की छूटे नहीं, कल सुबह की जो शादी अटेंड करनी हो जाए। तो अब हमारा संकल्प क्या है कि हमें कल सुबह वहां पर शादी अटेंड करनी है, इसके लिए ट्रेन है और ट्रेन से मैं अब अगर इसकी जो है उस अनुसार वो टैक्सी वाला इसे स्टेशन पे नहीं छोड़े, तो अब ये क्यों दुखी हुआ कि इस टैक्सी वाले से मेरा सारा काम बिगड़ गया, मैं तो एकदम राइट टाइम पे निकला था पर इसने गलत टाइम ले लिया, इसलिए मेरा काम अटक गया। तो अब बाधक कारण हमने किसको माना? टैक्सी वाले को माना, टैक्सी वाले को माना, ठीक है। अब टैक्सी वाले को किसने बुलाया? कि टैक्सी वाले को हस्बैंड ने बुलाया, इसलिए हमने बाधक कारण अब किसको माना? हस्बैंड को मान लिया। अब हस्बैंड टैक्सी लेट क्यों लाए? क्योंकि इनकी जो माँ है ना, इनसे बातें कर रही थी, इसलिए मेरे काम भूल जाते हो। किसको बाधक कारण और माना? अब ऐसे राग बढ़ता रहता है, इसका द्वेष ऐसे बढ़ता रहता है, ये अनंतानुबंधी द्वेष इसे बोलते हैं। आ रहा है सबको? सही है, बिल्कुल सही। आ रहा है सबको? मतलब एक एक तर्क और युक्ति से जब तक हम अंदर नहीं बिठाएंगे हमारे शल्य जाने वाले नहीं, करता बुद्धि। ये इतना जिनमार्ग इतना साधारण नहीं है कि ऐसे बैठ जाए, क्योंकि अनादि का बैठा हुआ गहरा मिथ्यात्व है, तो कर्ता बुद्धि की जड़ें जड़ रहती है। कि वो जो बाधक कारण है कि तू उस द्रव्य में आने वाले समय पे कौन सी इच्छित पर्याय चाहता है और वो इच्छित पर्याय तेरे अनुसार नहीं होती, तू इनको बाधक कारण मानने लगता है। मतलब ये रोड़े अटका रहा है, ये रोड़े अटका रहा है। सही है। अब वो रोड़े अटका रहा है, तो अब बाधक कारण वो वस्तु नहीं है, वो वस्तु तो अपना काम सही कर रही है, निमित्त ने कोई रोड़े अटका ही नहीं है, पर तू अगर अपनी इच्छा अनुसार इसमें जो काम चाहता है नहीं होती, तो तेरी इच्छा है वो असली दुख का कारण, तेरा वो संकल्प। सही है, सही है। भाई जैसे बेटे से हमने पैसे मांगे, ए बेटा 5,000 दे देना, ये सामान लाना है, बहुत अर्जेंट, आज गेस्ट आने वाले हैं, तो 5,000 दे देगा,
ये मिठाई आ जाएगी, दूध आ जाएगा, उनके लिए आ जाएगा। अब हमारी इच्छा क्या है, अब हमारी बेटा इच्छा 5,000 अनुसार दे हमने दे। 5,000 नहीं दे रहा, तो हमने बाधक कारण किसको माना हाँ, कि इसके कारण आज घर में मिठाई नहीं बनी। हाँ, आटा रखा है, हाँ, पर ये आटा क्यों हलवे रूप परिणमित नहीं हुआ, इसके कारण हाँ, है। ये रोड़ा अटका है, ये इससे हलवे को बनने में ये रोड़ा है, जबकि वो आटे की मेरी पर्याय में हलवे बनने की पर्याय क्रम में है ही नहीं। हाँ, मैं तो अभी आटे रूप ही रहने वाला हूँ, मैं घी के साथ सीखने के लिए तैयार हुई नहीं, मेरी गैस पे दाने की पर्याय है ही नहीं, तो दुखी किस कारण है। सही, अपने विकल्पों से दुखी हो, पर मानता उस बेटे को कि बेटे ने पैसे नहीं दिए इसलिए आज ये कार्य नहीं हुआ। हाँ, तो जब भी जीव भी विकल्प कर रहा है, निमित्त का कार्य कर, तब भी उपादान में तो अपना काम चल रहा है उस वस्तु में। जब वो आटा है तो वो जो निमित्त रूप से जो धन राशि, उनमें भी अपना काम चल रहा है, और जो जीव उस आटे को हलवे रूप देखना चाहता है, तब भी उसके अंदर अपना तो काम चल रहा है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। पर दुख क्यों हुआ, क्योंकि हमारी इच्छित पर्याय उसमें नहीं आ रही। बिल्कुल सही। सही है। भाई जैसे मुझे कंपनी है, साल भर होता है, तो अब मेरे अंदर में क्या है कि भाई इतना पैसा बढ़ जाए, ऐसा, या ये मुझे पद मिल जाए, तो अब वो पद नहीं मिल रहा है, तो हम ढूंढते हैं, निमित्त को दोष देते हैं, इसके कारण ऐसा नहीं हुआ। जबकि अगर वस्तु को देखे तो सच्चा कारण ढूंढेंगे। सही। सेम कल तो भैया ये ये इंसिडेंट हमारे साथ हुआ। हम कल निकले थे कहीं जाने के लिए, ठीक है, अब 5 बजे के उठे हुए हैं कि 6 बजे निकलना है कार लेके। अब ड्राइवर को भी बोल रखा है कि तुझे 6 बजे आना है, ठीक है। अब सब रेडी होके बैठे हैं, पर ड्राइवर, उसका फोन का रिचार्ज ही खत्म हो गया था, ठीक है। तो फोन करो कैसे उसको कि तू फोन भाई उठा, तू आजा। अब जब तक वो सामने से कॉल नहीं करे तो अपन उसको कैसे मैसेज दे कि भाई तू क्यों नहीं आया, जबकि अगले दिन बोल रखा है तुझे आना है, ठीक है। अब उसका फोन आया 6:30 बजे कि मैं तो भूल गया, नींद आ गई मुझे और मैं अब उठाऊं। तो हमने बोला ठीक है तू आ जा 10 मिनट में। बोले नहीं मुझे तो आधा घंटा तो लगेगा ना, मैं तैयार होऊंगा, रेडी होऊंगा। अब वो आया 7 बजे। अब इस निकलते निकलते 7:30 हो गई। फिर आगे गए तो गाड़ी का फास्टैग बंद हो गया था, तो वहां टोल नाके पे उसने बोला फास्टैग करवाओ। अब वो जो फास्टैग करवाने गए भैया, आधा घंटा उसमें और लेट हो गया। तो दोष किस पे डाला, डायरेक्ट उस ड्राइवर पे कि अरे तू भैया लेट आया ना, इसलिए आज हम शुरू से हमको निकलने का टारगेट 6 बजे था, 10 बजे कहीं पहुंचना है और आप ऑलरेडी लेट आए, 7 7:30 तो आप आए, अपन घर से निकले। अब आगे एक टोल नाका आया, आधा घंटा टोल नाका पे हो गया, तो अब पहुंचेंगे कैसे, जिस जगह पहुंचना है वहां 10 पहुंचना था, 12 पहुंचेंगे। तो वो सब बातें भी चल रही थी, पर अंदर में ये भी चल रहा था कि नहीं, जो वो पर्याय वो 10 बजे अपन सोच रहे उस जगह पहुंचे, पर वो पहुंचना मुझे 12 बजे ही लिखा है। तो बाहर में अपन ड्राइवर को भी दोष दे रहे हैं, उस फास्टैग वाले को भी बोल रहे हैं अभी हुआ, और जबकि बैलेंस पड़ा हुआ था, पर फास्टैग के वहां वो काम नहीं कर रहा था। उसने बोला ये तो आपका खत्म हो चुका है, क्लोज हो गया, आपको नया कराना पड़ेगा। तो 300 रुपए भी अंदर पड़े ना भैया बैलेंस में, वो भी जाने वाले थे, और नया फास्टैग बनवाया तो उसके 500 रुपए और अलग से लगने वाले थे। मतलब ये सब कुछ है, पर वो क्या है कि साथ में अपन 4 जने होते तो बात करते, तो उस समय अपना भी चिंतन उससे अकॉर्डिंग 2 मिनट आ जाता है, अरे हाँ ड्राइवर ने लेट आया या फास्टैग के यहाँ लेट हो गया इसलिए आज लेट पहुंच रहे। तो फिर अंदर में कभी कभी चलता नहीं, बात तो यही सही है कि अपने को पहुंचना ही उस जगह 11-12 बजे था। तो सब पे अपन दोष डालते हैं, तो अपने विकल्पों से अपन ही दुखी होते हैं और आरोप लगाते हो। ड्राइवर मानने को तैयार नहीं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, आपको पहुंचा दूंगा मैं टाइम से भैया। तो वही कौन किसको पहुंचाए, उसका विकल्प है, उस विकल्प के अनुसार एक एक परमाणु चलने वाला नहीं है, सारे परमाणु अपने अनुसार चलेंगे। सही इसलिए तो अभी हमने बाधक कारण ये सब माना ना, ये सब इन्होंने नहीं
कि वस्तु तो उस समय भी कार्य कर रही थी, पर तू जैसी इच्छित कार्य चाहता है, जैसी तेरा वैसा नहीं कर रहा, इसलिए तू इनको दोष दे रहा इसलिए इनको दोष दे रहे, बराबर। है। ऐसे हमारे निर्णय गहराई से होने चाहिए, तो फिर हमें असली भूल समझ में, भ्रम कहाँ नजर आएगा कि ये तो काम कर रहा है, पर मैं आगे इसमें कौन सा कार्य देखना चाह रहा हूँ ना, ये नहीं हो रहा है। भूत की पर्याय हो चुकी, वर्तमान की हो रही, तो आगे इसके क्रम में इस द्रव्य में जो परिणमन करे वो मेरे अनुसार करे, मेरे अनुसार करे बस। नहीं हो रहा है तो मैं बाधक कारण दूंगा, मैं किसी न किसी पे दोष दूंगा। मतलब हर चीज भैया फिक्स है, ये भी हमारे साथ हुआ। फिर रास्ता वो भूल गया, तो कहीं 20-25 किलोमीटर हम आगे चले गए, हमको यू टर्न लेके किसी ने बोला आप गलत आ गए हो, तो वापस जाना, मतलब 50 किलोमीटर ऑलरेडी तो लेट थे, 50 किलोमीटर का डिफरेंस और आ गया, तो 1 घंटा और लेट ही हूँ। तो अब है ना सब वो ड्राइवर के माथे पड़ गए, तू भैया सुबह ही लेट हुआ ना, तो तूने सारा काम देख लेट हुआ। तो वो बोले फास्टैग तो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, वो तो आपकी गाड़ी का आपका काम है, मैं क्या करूँ, आपके घर की गाड़ी है, मेरा तो कुछ है ही नहीं इसमें। तो फिर उसको दोष दिया कि तू देख नहीं सकता, तुझे रास्ता पता नहीं तो पूछता तो सही, तू 25 किलोमीटर लेके गया, 25 किलोमीटर यू टर्न, तो 50 किलोमीटर मतलब हमारा घंटा तूने और बर्बाद किया है। मतलब ऐसे वो सब चीजें, पर एक बार में तो भैया ये चीज बोलने में भी आ जाती है और विचार में भी डायरेक्ट अपन उस बाधक कारण को ही अपन गलत मानते हैं कि हाँ भाई आपने ऐसा किया, आपने ध्यान नहीं रखा। तो एक बार तो आता है, फिर अपन एकदम चुप हो गए, फिर लगता है कि नहीं नहीं ये बेचारा करे ही क्या, पहुंचना ही उस जगह 12 बजे था, अपन 10 सोच रहे। तो अब सबके लिए अपन बोल रहे तेरे कारण ऐसा हुआ, तू 50 किलोमीटर तूने हमको घुमाया, तो वो ही था। तो सुबह भी ऐसा हुआ, रात को वहां से आए ना तब भी ऐसा ही हुआ भैया, तब भी 20 किलोमीटर का गलत रास्ता चला गया। तो फिर हंसी आ गई रात को, तो मैंने कहा रात को भी फिक्स है कि घर पे अपन सोच रहे 10 बजे पहुंचेंगे, पर पहुंचने का टाइम ही 11-11:30 है, तो अपन कर क्या सकते हैं उसमें। हाँ, तो ये सब तो स्वीकार करता है तो उसको तो वहां पर स्थिरता शांति रहती कि भले मैं करूं, तो होना तो वही है जो है, क्योंकि मैं हर वस्तु का जो परिणाम स्वाधीन हो रहा है उसमें हम हेरा फेरी चाहते हैं। सही। तो इसलिए इसको हम जब और एंगल से देखते हैं कि भाई तू जैसा इच्छित काम चाहता है वो बाधा है, तो वो भ्रम हुआ है कि मेरे अनुसार ये हो जाए, तो भाई तेरी इच्छा से ये काम हो सकता है, तो दूसरे की भी तो इच्छा है। भाई जब तुम द्रव्य को छूट दे रहे हो कि कोई भी मेरे घर में घुस सकता है, तो एक ही द्रव्य को छूट दोगे कि सबको छूट दोगे? मैं तो छूट दी तो सभी द्रव्य के लिए हो गया, तो सबके लिए खुला है ना, एक के लिए थोड़ी खुला है, तो सबके लिए, तो सबकी इच्छाएं अलग अलग है। विभिन्न रुचि के जीव है जगत में, सही, तो सबकी रुचि अलग अलग है। अगर एक को छूट दी तो सबको छूट देनी पड़ेगी। तो अब कोई बोल रहा है कि ये ऐसा चले द्रव्य, अब ये ऐसा चले, ये ऐसा चले, अब बेचारा वो द्रव्य क्या करे? सही। सही। मतलब इस तरह से हमें जड़ को पकड़ना है कि हमारी बीमारी कहाँ है। तो एकदम से उस पे वार होगा, तो जो ही वो स्वभाव से वस्तुओं को देखना प्रारंभ हुआ, तो उनमें हेरा का भाव छोड़कर और त्रिकाली की दृष्टि हो जाएगी, तो सम्यक दर्शन का जब कह रहे कितना भ्रम में था जब मैं इस तरह से सोचता, तो मुझे तो हर काम हर समय पर अपने समय पर होता हुआ दिखाई देता है। सही। हर चीज भैया निश्चित है, बस हम उसमें हेरफेर करना चाहते हैं अपने विकल्पों से व्यर्थ में। हाँ, क्योंकि वो परिणमन कर रहा है और वो हमारा परिणमन हमें अपने अधीन करने में लगे रहे, ऐसा। सही बात है। इसलिए वो उसके दुख का मूल कारण है उसका इच्छा, उसका संकल्प और जो भ्रम हुआ। सही बात। इसलिए किसी भी वस्तु में कार्य उसके उपादान के अनुसार होगा, न कि तेरे संकल्प अनुसार होगा, न कि तेरी इच्छा अनुसार होगा। सही।
मतलब खुद ही विकल्प करता है और खुद ही भैया जी दुखी हो रहा है। दुखी होता कि तेरे संकल्प अनुसार काम नहीं होगा, वस्तु में जैसी उसकी शक्ति है। तो त्रिकाली समर्थ कारण, त्रिकाली कारण और वर्तमान पर्याय, तो उस द्रव्य में जैसी योग्यता होगी वो वैसा ही परिणाम बनेगा, तेरे संकल्प अनुसार नहीं होगा। हाँ, हम दुख का कारण सही। है। जैसे बिल्कुल कितने सही। घरों में देखते हैं ना, तो हाँ, जैसे यहाँ हमें रहते हैं, जैसे अमेरिका में एक हाँ, फैमिली है, वो तो अन्यमती है। तो हाँ, अब उसकी जो सासू माँ क्यों दुखी रहती है, क्योंकि वो क्या हाँ, करती है कि वो बच्चा छोटा है, तो वो बच्चे को हाँ, तो सासू माँ को पकड़ा के खूब बाहर घूमती रहती है। हाँ, 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 तो हाँ, हमने दुख हाँ, का कारण किसको माना, हाँ, उसने दुख का कारण किसको माना कि ये हाँ, बच्चे को मुझे देते थे और ये घूमती हाँ, रहती है। हाँ, 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 घूमने की उम्र तो मेरी है, क्या मेरी उम्र हाँ, बच्चे संभालने की है। अब हमने दुख का हाँ, कारण किसको माना। उस तो बहू मैंने को कहा अगर मान आप के। उसको तो नहीं बोला, पर जिस बता रहा था, मैंने कहा हाँ, अगर वो बच्चा नहीं संभालेंगे तो सुखी हो जाएंगे ना। हाँ, 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 ऐसे। खुद ही तो दुखी बराबर। होके यहाँ आए कि मैं इंडिया में अकेले हूँ, तुम मुझे बुला लो, तो इन्होंने ग्रीन कार्ड करके यहाँ बुलाया। हाँ, हाँ, तो यहाँ हाँ, के भी दुखी, अभी जब तक ग्रीन कार्ड नहीं हो रहा था तब भी दुखी, तो दुख का कारण तो क्या हुआ तेरे। स्वयं के विकल्प। हाँ, बस बराबर। हाँ, हाँ, यार, सब बराबर, कि बिल्कुल सही। वस्तु में कार्य उसकी उपादान योग्यता अनुसार होगा, तेरे संकल्प अनुसार नहीं होगा, तेरी इच्छा और तेरे। तो अब ये हाँ, जो विकल्प करना व्यर्थ हुआ ना हमारा, हाँ, हाँ, कि हाँ, जब मेरे विकल्प के अनुसार काम हो गई नहीं तो काम विकल्प हो ना गई करूँ, तो ये विकल्प पुरुषार्थ क्यों हो करूं। कि विकल्प कर दे। हाँ, ये मेरा तो बराबर। वितरागता का जन्म। इसलिए भगवान और ज्ञानी वितरागता में वो हाँ, तो हाँ, हाँ, आगे बढ़ रहे हैं, और भगवान पूर्ण वितरागी हो गए कि जगत में हर कार्य अपने उपादान अनुसार होता है। इसलिए हाँ, मुझे हाँ, किसी भी द्रव्य की कोई चिंता नहीं, किसी भी द्रव्य हाँ, में कोई बिगाड़ सुधार नहीं हो रहा, सब में होने योग्य कार्य हो रहा है। तो अगर हाँ, वो मिथ्यात्व रूप हाँ, परिणाम है तो उसके लिए बिगाड़ है, मेरे लिए बिगाड़ नहीं है। हाँ, हाँ, भाई वो हाँ, अज्ञान रूप है तो उसके द्रव्य का बिगाड़ है, मेरा क्या बिगाड़ है। हाँ, हाँ, भाई पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है, इससे भारत को क्या लेना देना, भारत थोड़ी बर्बाद हो रहा है। हाँ, श्रीलंका सही। डूब गया है तो भारत का क्या हो हाँ, रहा है। हाँ, और कुछ अमेरिका नहीं। की वृद्धि हो रही है, इससे भारत में क्या वृद्धि हो रही है, ये सब हाँ, है। ऐसे बराबर। हाँ, हाँ, है सब हाँ, 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 है। तो बिल्कुल पूरी सही। चर्चा हाँ, से निष्कर्ष क्या निकालना कि निष्कर्ष यही है कि संकल्प अनुसार। हाँ, हाँ, मेरे विकल्प के अनुसार मैं बाहर में परिणमन चाहता हूँ और वो होता नहीं है, इसलिए मैं बाहर के निमित्तों को, बाधक कारण को कारण मानता हूँ कि कारण इसके कारण मानता ऐसा है। हुआ। हाँ, इसलिए हम्म, सही है। तो अगर हम्म, मैं उस राग को समेट लूं और अपने अंदर हम्म, में इच्छा को नहीं हो, तो कब प्रकट नहीं होगी कि तू अपने में ज्ञायक बना रहेगा। तो ज्ञायक बना रहेगा तो क्या रहेगा कि जैसे हम्म, वस्तुएं अपना कार्य हो रहा है उनको अपने हम्म, में रहकर ज्ञान करने वाला है, फिर उनमें होने वाले कार्य से तू प्रभावित ही नहीं होगा कि इसमें तो यही होना था, इसमें तो यही होना था, इसमें तो यही होना था, ये भविष्य हम्म, यही बड़े बराबर। हम्म, है। सही। हम्म, जैसे वो कभी प्रोग्राम हम्म, होता है ना, कल भी एक छोटा सा प्रोग्राम था, अब लोग को हम्म, जो खाने को चाहिए वो आइटम नहीं मिले तो दुखी है उसमें। तो दुख का कारण हम्म, वो आइटम का आना नहीं है कि तेरी इच्छा अनुसार नहीं आ रहा, इसलिए अपनी इच्छा अनुसार नहीं आया, बस है वो। कि वो जिस लाइन में खड़ा रहे ना एक व्यक्ति, तो वो जिधर जाए हम्म, बोले सर ये खत्म हो गया, फिर वो दूसरे खान लेने गया, वो खत्म हो गया, फिर हम्म, तीसरा लेने गया तो खत्म हो गया। हम्म, हम्म, तो अब वो एकदम दुखी हुआ कि जहाँ खड़े वो खत्म हो जाता है। हम्म, हम्म, तो तेरे दुख का कारण क्या हो गया, तुझे जो वो भोग करना है वो सामग्री हम्म, तेरे अनुसार नहीं आ रही है, तो वो इच्छा तुझे दुखी हम्म, सही है। किस जगह हम्म, हम्म, कि तेरे संकल्प अनुसार वस्तु नहीं हम्म, चलेगी, वस्तु तो उसका जैसा परिणाम स्वभाव है, जैसे उसके हम्म, द्रव्य गुण है वैसे ही उस रूप से ही वो कार्य करेंगे, तेरे इच्छा अनुसार जगत नहीं चलेगा। हम्म, सही है।
हम्म। और वही चीज अपन स्वीकार नहीं करते। हम्म। जैसे हम कल गए ना, तो गाड़ी भैया जैसे नीरज भैया वाली थी, ठीक है, तो उनके पास उनके मोबाइल में लोकेशन वो देख सकते हैं अपन किधर जा रहे हैं, ऐसा है। तो वो तो घर पे ही थे, अब गाड़ी हमारे पास थी। वो ड्राइवर जो गलत वे पे चला गया ना, तो वो जिस वे पे गया भैया वहां पे एक टोल नाका आया, और टोल नाके पे पैसे तो कट गए, और कटने के बाद 10 मिनट ही आगे गया और पता चल गया अपन गलत वे पे हैं। तो मैप चेक किया, यू टर्न करना पड़ा ऐसा। अब 10 मिनट में वापस यू टर्न करना है तो वो टोल नाका वापस क्रॉस करना, वापस उसके पैसे तो लगेंगे ही। अब उस ड्राइवर को पता है क्या टेंशन, कि सेठ जी के पास लोकेशन है, तो सेठ जी को पता चल जाएगा कि 10 मिनट में इसने टोल नाका गया भी सी और निकल भी गया, तो ये गए कहाँ ये लोग, ऐसा यूं कि आप है ना टोल नाका 10 मिनट में कैसे क्रॉस हो सकता है। तो बोले सेठ जी मुझे डांटेंगे टीशा, तो मेरे 300 रुपए कट गए सेठ जी के अंदर से, 150 गए, 150 वापिस घूमे। तो बोले तेरे चाचा मुझे डांटेंगे, जो बोले मैं तो तेरे ऊपर डाल दूंगा कि तू ड्राइवर सीट के पास बैठी, ध्यान तो इसको रखना चाहिए, इसने रखा ही नहीं। तो टीशा बोले गाड़ी में थोड़ी चला रही हूँ, गाड़ी तो अंकल आप चला रहे हो। मतलब हर चीज इस चीज में दुखी है कि सामने वाले को पता चलेगा तो मैं मेरा आरोप इसके माथे थम दूं। हाँ, बस कि इन्होंने ध्यान नहीं रखा, इसलिए वो कोई ना कोई कारण ढूंढता है ना, तो इसे कारण असली कारण नहीं ढूंढता है। पता है। तो असली कारण तो ये कभी था कि वो 300 जाने ही थे हमारे, कि भाई उस टोल नाके का क्रॉस भी होना था, वापिस यूटर्न भी होना था, और 300 रुपए जाने थे। पर उसको ये डर के मुझे डांट पड़ेगी कि तूने क्या किया है। हाँ, ऐसे इसलिए तो असली कारण नहीं पता है, या तो अपने को करता मानता या दूसरे को करता, और कुछ दूसरे नहीं को होता, करता। ईश्वर की मर्जी है, ऐसा ही होना था, ऐसा करके टाल देता। ये तीन ही चीजें लगाता, और कुछ नहीं लगाता। जैसे बारिश हो रही है, तो बारिश में से कोई कारण नहीं मिल रहा ना, शायद मौसम की वजह से हो रहा होगा, ऐसे ये भगवान करा रहे होंगे, सही ऐसा कुछ ना कुछ कारण रखता है। असली कारण इसे ढूंढता नहीं है। और कहीं कार्य हो तो अपने को करता मानता है, तो कहीं नहीं होता। जैसे बोल रहे हैं ड्राइवर अगर सही और जल्दी पहुंचा, देखो मैंने पहुंचा दिया, मैंने पहुंचा दिया, लेट पहुंचा रहे तो क्या बोल रहा है कि रोड खराब है, आपने मैप उल्टा मैप लगा दिया, अब मुझे मैप पढ़ना नहीं आता है आपके कारण, ऐसा। और फिर नहीं, कुछ नहीं मिलेगा, ईश्वर की कृपा ऐसी थी, ऐसा था, कोई ईश्वर को भी नहीं माना, तो ऐसा ही करके ये तीन चीजों में वो आ गई। पर उसे असली पता नहीं है कि असली अगर निमित्त से देखे तो कर्म में है, और उपादान से देखे तो वस्तु स्वयं की अपनी लायकात है। अपनी जैसी उपादान शक्ति होगी वैसा ही काम करेगा, किसी के संकल्प के अनुसार कोई काम नहीं करेगा। सही है। बराबर। जैसे अभी वो आंटी जी का बता रहा था, तो उनकी यही है कि ये बहू मेरे अनुसार नहीं चलती है, लेट उठती है, बच्चे को मुझे छोड़कर चली जाती है, सारा दिन मुझे इसका ध्यान रखना पड़ता है, ये सब। तो असली दुख का कारण क्या है कि उनका अंदर में मिथ्यात्व से दुखी है। अगर मैंने कहा ये बहू आपके अनुसार चलेगी ना तो भी आप दुखी रहोगे। तो उसको फ्रेंड को बता रहा था, वो मतलब वो तो अजैन है, और जो है वो तो तत्व को समझता है। मैंने कहा उनके दुख का कारण ये नहीं है, दुख का कारण ये है। सही है। बिल्कुल सही। इस तरह जब वो सूक्ष्मता से गहराई से बिठाता, तो ये तर्क और युक्ति से हमारे निर्णय स्ट्रांग होते, तभी हमारे अंदर से भ्रम निकलते, नहीं तो वो भ्रम बने रहते। सही। जैसे आज उदाहरण भी भेजा था ना, जैसे वो बाहर में दीपक होता है, तो दीपक के प्रकाश में एक व्यक्ति पड़ रहा है, मतलब जैसे अपने दीपक मतलब ट्यूबलाइट है, तो अब हम बोल रहे हैं कि ट्यूबलाइट के कारण ये पड़ रहा है, ट्यूबलाइट नहीं होगी तो नहीं पड़ेगा, तो इसका मतलब ट्यूबलाइट उसे पड़ा रही है। तो जब वो ट्यूबलाइट जल रही है, क्या हर समय व्यक्ति पढ़ता है? नहीं। अब वो ट्यूबलाइट है, वो चाय भी पी रहा है, ट्यूबलाइट है, व्हाट्सएप भी चेक कर रहा है, कहाँ पढ़ रहा है उस समय? है?
सही बात ट्यूबलाइट है। पढ़ाने वाली हो तो हर समय उसे पढ़े ना। अब ट्यूबलाइट भी जल रही है और वो सीट पे बैठे बैठे खर्राटे ले रहा है। सीट पे बैठे बैठे सो भी तो जाता है वो। तो कहाँ वो ट्यूबलाइट उसको दीपक पढ़ा रहा है, ऐसा। तो इसलिए जगत की सदैव निमित्ताधीन दृष्टि रहती है कि इसके कारण ये काम हो रहा है, पर हर द्रव्य अपना कार्य करने की कैपेसिटी रखता है, खुद अपना कार्य करता है, ऐसा उसके अंदर में वस्तु स्वरूप नहीं बैठता है। तो जब तक ऐसा ज्ञेय का वस्तु का स्वरूप नहीं बैठेगा तो इससे क्या रहता है कि ज्ञान की भी भूल चलती है। जिस प्रकार हर वस्तु अपना, तो मेरे ज्ञान में भी हर वस्तु, जो वस्तु जानने योग्य वही तो मैं जानूंगा, और जिस वस्तु को जानने के अभी पर्याय वही जानूंगा। अब जैसा वो कार्य कर रही वैसा जानूंगा कि मेरी इच्छा अनुसार वैसे वो चलेगी। तो जैसा हो रहा है हम वैसा बस, और हम चाहते हैं कि मैंने जैसा जाना, पर मैं तो इसको किसी और रूप में देखना चाहता था और इसका कोई और रूप आ गया तो ये दुखी हो गया अपने ज्ञान से। तो क्योंकि अपने को ज्ञायक नहीं माना, उस होने वाले कार्य को अनिष्ट माना, उस होने वाले कार्य को अच्छा माना, तो अच्छा हुआ तो नहीं हुआ तो द्वेष। सही है। सही है। मतलब वो जड़ हो या चेतन हो, वो अपने उपादान से ही कार्य कर रहा है। कार्य करना है, ये इसे पकड़ना है। हर वस्तु का स्वभाव ही है कि वो स्थायी रहकर पलटेगा, तो स्थायी रहकर नहीं पलटे तो अब उसका मतलब वो पलटना छोड़ देगा, क्या उसमें परिणमन रुक जाएगा। तो अगर उसमें परिणमन रुक गया तो आगे किसने करवाया, और अगर उसमें परिणमन नहीं है तो कौन सा द्रव्य के अनुसार है, तो कोई ना कोई नियम तो बनाना पड़ेगा ना कि ये द्रव्य इसकी मदद करेगा। तो अगर एक द्रव्य दूसरे की मदद करेगा तो इसका काम कौन करेगा। ये सब प्रॉब्लम आने लगी भाई। एक जीव दूसरे जीव की मदद करेगा ज्ञान होने में, तो हमारे ज्ञान होने में किसकी मदद होगी। बराबर। हम तो उसकी मदद कर रहे हैं ना। भाई हम अपने हाथ से राम श्याम को खाना खिलाए, श्याम घनश्याम को खाना खिलाए, तो राम को खाना कौन खिलाएगा। प्रॉब्लम होगी ना, राम तो भूखा रहेगा। प्रॉब्लम अगर हम ये माने, इसको बोलते हैं अनावस्था दोष, मतलब ऐसा खड़ा हो जाएगा उसके अब अनंत व्यवस्था भंग हो यही आएगा। एक अंतिम में द्रव्य पे प्रश्न आएगा कि इसका काम कौन करेगा, इसका काम कौन करेगा। बराबर। तो कोई यूं बोल सकता है कि भाई घनश्याम राम को खाना खिला दे, तो अगर राम श्याम को खाना खिलाए, श्याम घनश्याम को खाना खिलाए, घनश्याम राम को, तो ये तो पराधीनता हो गई। अब घनश्याम का बीच में मूड बदल गया और व्हाट्सएप पे सेल्फी लेने लग गया, तो फिर राम तो भूखा रहेगा ना। अब वो हाथ में रोटी का कोर ले लिया और रखे ही नहीं और फोटो चेक कर रहा है व्हाट्सएप पे। तो अब राम कब तक भूखा रहेगा कि जब तक घनश्याम की इच्छा नहीं है, जब तक ये मुंह वाला। और मान लो घनश्याम ने राम के मुंह में निवाला दिया और राम ने उसकी उंगलियां काट दी, तो ये दशा सही है कि सबके हाथ है तो खुद अपना काम करो, खुद खाओ ना, तो कोई टेंशन नहीं, ना कोई उंगली काटेगा, ना तुझे भूखा रहने का। जब चाहिए तब निवाला मुंह में रख ले। कौन सी व्यवस्था सही है। स्वयं का काम करे, स्वयं सबके हाथ हैं, स्वयं स्वयं से कार्य। इसलिए हर द्रव्य में स्वयं स्वयं के द्वारा कार्य करता है, कोई किसकी इच्छा अनुसार कार्य कर ही नहीं सकता। जगत की व्यवस्था ऐसी ही है कि हर द्रव्य अपना ही कार्य कर रहा है। हमको ये व्यवस्था अंदर में बैठ नहीं रही, इसलिए आकुलित हो रहे। इसलिए तकलीफ वो लोग पा रही है उसमें, तब इसलिए वो उसके दुख आ गई। तो वो हर वस्तु के उस स्वरूप को नहीं जानता। ये शब्द इन्होंने क्यों बोल दिया, ऐसे कपड़े इन्होंने क्यों पहन लिए, ये गेस्ट इस समय घर कैसे आ गए, इन गेस्ट को ये क्यों ऑफर कर रहे हो आप। ये मिठाई तो मैं उन गेस्ट के लिए लाया था। जैसे अपने पीहर से कोई अपने माता पिता आने वाले और उनके लिए कोई मिठाई बनाओ और घर के किसी सदस्य को ध्यान नहीं रहा और वो मिठाई उनकी बजाय किसी पड़ोस में जिसको हम नहीं चाहते उसको ऑफर कर दी, तब ये क्यों दुखी है, उनको क्यों ऑफर कर दी, क्योंकि मैंने अपने मम्मी पापा के लिए बनाई थी ना। आपने इस 3rd ग्रेड के लिए आपने एक भोजन दे दिया, ऐसा ये सब इसके दुख का कारण है।
जैसे 10 गेस्ट को हमने इनवाइट किया खाने के लिए, अब किसी ने फैमिली ने बोला कि 10 को और एक्स्ट्रा बुला रहे हैं, जैसे कि उनको भी बुला ले, तो हम क्यों कि उन एक्स्ट्रा 10 को क्यों बुला रहे हैं, उसको ही बुला। हाँ, ऐसा भी अब हमने कारण किसको माना कि इन्होंने बोला, अगर ये आगे चल के फोन करते ही नहीं तो ये तो बाधक कारण उनको माना। असली कारण क्या है? क्या वो वस्तुएं, वो जो 10 गेस्ट थे, क्या उनके वस्त्र, शरीर और उनकी आत्मा परिणमन नहीं कर रही है? क्या वो हर समय परिणमन, ये अपने परिणमन करते हुए यहाँ पहुंचे ना, और तेरे अंदर भी जानने का परिणमन हो रहा है, तो अभी तेरे ज्ञान में ये 20 लोग तेरे ज्ञान का गे बनेंगे, ये भी नक्की है। जानने में ये 20 लोग आएंगे। तो मैं तो क्या रहा, ज्ञायक रहा ऐसा कि मतलब प्रैक्टिकल ऐसे हुआ कि 15 हमारे किसी फैमिली को अभी बुला रहे हैं और 15 और एक्स्ट्रा को भी ऐसा है, तो वो चाहे कि उनको क्यों बुला रहे 15 को, अपन इन्हीं 15 को बुलाए, तो हम ये चाह रहे वो नहीं आए इस तरह से, वो चाह रहे कि नहीं हम सबको बुलाएं। तो ये हमारे दुख का कारण ये बन गया कि हम वो नहीं चाह रहे, उनका परिणाम हम नहीं चाह रहे कि वो यहाँ आए, वो हम पकड़ नहीं पाते। तो एक विवाद है कि ऐसा हो सकता है। अरे कैसे एक एक चीज को हमें गहराई से पकड़ना है, क्योंकि जिस 15 को चाहते हैं ना भैया उसका काम करना है, तो अपने को पसंद है वो लोग, ठीक है, तो अपन खुशी खुशी जैसे कर तो सकता ही नहीं, पर जैसे उसमें तन्मय नहीं हो जाते कि हाँ तो ऐसे करूंगा। बाकी 15 जैसे घर वाले बुलाना चाहते हैं तो अपने को वो कम पसंद है, तो अपन चाहते हैं इनको मत बुलाओ। तो अब वो 15 और 15 वो 30 भैया चलो आने का योग्य वो आ ही रहे हैं, ठीक है ना, तो भी अंदर में आकुलता कि ये 15 एक्स्ट्रा आ गए तो मेरा काम बढ़ गया, ये 15 एक्स्ट्रा आ गए तो मेरा काम बढ़ गया, यूं ऐसा उल्टा चलता है। पर जो 15 अपने इच्छुक थे ना, अपन पसंद कर रहे थे जिन लोगों को, तो उसका काम भी तो मैं नहीं कर पा रहा था ना, वो मैं कर ही नहीं सकता, तो मैंने उन जो 15 मेरे पसंदीदा लोग हैं उनका काम भी मैं नहीं कर सकता, तो जो ना पसंद लोग आए तो उनका भी मैंने काम किया, मैंने किया ही नहीं उनका भी कुछ। ये चीज अंदर में, अरे इतना को बुलाएंगे, इतना लोग, तो हम उन चीजों से दुखी हो जाते हैं। अरे उन चीजों से दुखी हो जाते हैं। ये सही है। जबकि वो भी बुलाने वाले हैं नहीं, वो भी जो इनवाइट कर रहे हैं तो वो भी नहीं, मतलब हर द्रव्य का परिणमन है ना, उन 15 का परिणमन है अपने घर आने का, तो आएंगे वो लोग भी उस क्षेत्र से क्षेत्र, पर अपने को क्या वो बोझा है कि हमको करना पड़ रहा है, पर हम जो अपने पसंदीदा 15 है उनका भी नहीं कर सकते, क्योंकि मैं करने वाला हूं ही नहीं, तो मैं उनका भी नहीं कर सकता हूँ, तो बाकी के भले 15 दूसरे आ जावे, पर मैं करने वाला तो किसी का भी नहीं हूँ, तो फिर वो चीज अंदर बैठे भैया, तो 15 की जगह 30 भी आ गए तो भी आकुलता नहीं होती है फिर। और एक्चुअली तो वो भविष्य की पर्याय है, वो 4 दिन बाद आएगी, अभी वो आए नहीं आए नहीं पता है, वो भी तो हमको नहीं पता है, अब वो आए उससे पहले टेंशन, उसके पहले अपन आकुलित होते हैं। हाँ मैंने आपको भैया वो बेंगलोर वाली मेरी वो फ्रेंड की बात नहीं बताई थी कि उसको ये था कि दीपावली पे मेरे इन-लॉज आ रहे हैं, मेरे देवर देरानी आते हैं, हमारा झगड़ा हो ही जाता है, और उनका 26 का भैया टिकट था, ठीक है, उनको पहुंचना है, सारे टिकट्स हो चुके थे, और 23 को क्या हुआ कि उसकी जो मदर इन लॉ है उसकी मम्मी की डेथ हो गई, मतलब उनके नानी जी की डेथ हो गई, ठीक है ना, तो उनके सारे टिकट भैया कैंसिल हो गए भाई, उनकी मदर इन लॉ की ही माँ एक्सपायर हुई है तो कैसे आएंगे, तो सारे टिकट कैंसिल हो गए। तो अब मुझे अंदर में मुझे पता चला कि भी वो एक्सपायर हो गए, तो मैंने उसको कॉल अभी तक नहीं किया, पर मैंने लगा कि कितना दुखी हो रही थी, वो आएंगे तो झगड़ा होएगा, हम कैसे त्योहार मनाएंगे, ऐसा होएगा, पर अब आना नहीं आना, बने हुए टिकट थे तो भी 40,000 वेस्ट हुए, इन सबका आना कैंसिल हो गया। कितना अपन फोगट का दुखी होते हैं कि भाई वो आएंगे तो हमारे झगड़ा होएगा, हमारा त्योहार खराब होगा, और कुछ ही नहीं हुआ बोलो, और उनका आना ही कैंसिल हो गया। उस दिन तो बात कर ही रहे थे किसी कारण से वो आए और ऐसा बने ही नहीं बना, वो आए तो भविष्य की पर्यायों की वो जो फियर ऑफ अननोन, इंग्लिश में बोलते हैं फियर ऑफ अननोन, तो अपनी भाषा में यही है कि भविष्य की पर्याय की कल्पना में प्लानिंग की, उस वस्तु को तो तू जानता नहीं क्योंकि तू सर्वज्ञ है नहीं, तो आगे उस द्रव्य में कैसा होगा तो तू व्यर्थ में दुखी हो गया, तो
पर तू सर्वज्ञ है क्या? तूने देखी आगे की पर्याय कौन सी? तो मैं नहीं देखी। तो अब मैं कैसे निश्चिंत रहूं कि जैसी पर्याय है तू एज इट इज ज्ञायक बन के एक्सेप्ट कर ले। अब रहा ये सुखी होने का उपाय है। जो पर्याय है वो तेरे ज्ञान में केवल प्रतिभा से, तू तो ज्ञायक बना रहे, यही तेरे लिए सुखी है। तुझे उन पर्याय को जानना ही नहीं। जो भी आए बस एज इट इज यही होना था, बस दम्मो बन जा। केदी बना रहे, इसी का नाम ज्ञायक रूप से केदी है। भगवान केदी बनाए हुए कि नहीं? जो दृश्य बने उसमें बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हो। तेरे हाथ में एक तिनका भी तोड़ने की शक्ति नहीं है। बहुत भगवान सिद्धार्थ ऋषि के तो निरंतर 3 काल की पर्याय बन रही है उनके साथ। बराबर, अप्रभावित है वो। उन्हें तो भविष्य भी जानने में आ रहा है, तो भी अप्रभावित है कि ऐसा करो कि भाई तुझे नहीं आ रहा भविष्य जानने में, तो क्या करो कि जैसी पर्याय आए और जैसा तुझे ज्ञान हो उस समय तू झलकना मत, फिसलना मत कि तेरा पुरुषार्थ इतना कि फिसलना मत, जमे रहना, दृष्टि ज्ञायक पे जमा रहना, ज्ञायक बना रहना कि मैं तो ज्ञायक, स्वभाव ही मेरा ज्ञाता दृष्टा है। भूल कहाँ पे हो रही है कि अभी हमें हमारी फ्यूचर की पर्याय भी नहीं पता, मतलब कल सुबह की भी पर्याय नहीं पता है, तब भी हम है ना फ्यूचर के कितने 2 दिन बाद दिवाली पे ऐसा करना कितने मतलब पहले से प्री प्लान कर लेते हैं। तो मतलब हम कितनी पता हुआ है। अब इसने ये प्लानिंग कर ली, अब प्लानिंग अनुसार एक भी काम एग्जीक्यूट नहीं हो तो फिर इसे लगता है ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, ये भी नहीं हो रहा, फिर सब निमित्तों को दो, ये काम इसके अनुसार नहीं हुआ, ये काम इसके अनुसार नहीं हुआ, ये काम इसके अनुसार नहीं हुआ, ऐसा सबको दोष देता रहता। पहले प्लानिंग करी उसमें दुखी हुआ, अब प्लानिंग सक्सेस नहीं गई उसमें दुखी हो गया। सही है। अरे अब तो जो है बस जो है उसको बस एक्सेप्ट करना, यही पुरुषार्थ है और क्या पुरुषार्थ है। सही है। कंपनी है तो दुखी क्यों रहते हैं हम? कंपनी में क्यों लोग दुखी होते हैं? क्योंकि उन्हें जैसा काम चाहिए वैसा नहीं मिलता है, तो उसमें वो दुखी होता है। मुझे इस प्रोजेक्ट में डाल दिया, मेरा करियर बर्बाद कर दिया, मुझे उसमें ज्यादा काम दे दिया, मेरा करियर, मेरा टाइम वेस्ट हो गया, मुझे इतनी स्ट्रेस वाले प्रोजेक्ट में डाल दिया, इतने गंदे प्रोजेक्ट में डाल दिया, ये इसकी गलती है, ये कलीग है ना, इसने जाके भड़काया होगा। ऐसे वो ढूंढता रहता है राग द्वेष के साथ। कल ही मुझसे कोई कह रहा था कि यार कंपनी में जितने भी लोग एम्प्लॉयज काम करते हैं सभी लोग दुखी रहते हैं। तो फिर मेरे को अंदर ही लगा कि यार कंपनी के अलावा जो बिजनेसमैन है वो भी तो दुखी है। वो कौन से सुखी है? हाँ, दुकानदार है वो कौन सा सुखी है? इवन अपन हाउसवाइफ भी दुखी है, मतलब संसार के सभी ही तो दुखी है। वो बच्चा बोल रहा मैं दुखी हूँ माँ बाप के कारण। सही बात है। किसी दिन बच्चे को गुस्सा आता है तो वो ये बोलता है कि आप मेरी लाइफ में बहुत इंटरफेयर कर रहे हो, ऐसा, अब तुम चले जाओ, मुझे शांति से रहने दो। पहले बोलेंगे दूध पी लो, फिर बोलेंगे नाश्ता कर दो। अरे मेरी इच्छा होगी तब कर लूंगा, 1 घंटा भी मुझे शांति से नहीं रहने देते। हर जना यही चाहता है कि मैं सुखी हूँ, पर मार्ग पता नहीं कैसे। 2-3 साल के बच्चे भी तो दुखी रहते हैं कि मम्मी पढ़ाई का बोल रही है, कभी ये करने को बोल रही है, मतलब वो इतने से जीव भी अगर दुखी है तो फिर तो मतलब क्या है। हाँ, इसलिए बोल रहे तू, हर बच्चा, छोटा बच्चा भी क्यों दुखी रहता है कि माँ उसको पानी पिलाना चाहती है, जब दूध पिलाना चाहती है वो दूध नहीं पीना चाहता, जो खिलाना चाहती है उसको वो पसंद नहीं आ रहा, वो बोल रहा है कि बेटा ले चावल खा ले, नहीं मुझे रोटी चाहिए, क्योंकि हम उसके शरीर में रोटी डालना चाहते हैं और वो चावल चाहता है। ऐसे नाना प्रकार से जीव दुखी। है बस उपाय गलत सुनते हैं, बस उपाय नहीं पता। उपाय है कि उस वस्तु को, कि उपादान को स्वीकार कर कि उसमें हर समय कार्य होगा, तेरी इच्छा अनुसार नहीं होगा। क्योंकि वस्तु तो क्या, तेरे कारण थोड़ी चल रहे हो, तो उस समय अपना है परिणाम। अब तो आगे 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 के परिणाम की प्लानिंग करता रहता है, अब वो हो नहीं रही है तो देखिए इस तरह।
सही। सिद्धांत सरल है कि एक वस्तु पर दूसरी अंदर वस्तु का में काम नहीं, बैठाना भाव तो बहुत गंभीर है, बहुत परंतु गंभीर है। मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए मेहनत तो करनी बैठते पड़ती नहीं है। ऐसा है। हम अपने गायक में नहीं ठहर पा रहे हैं, हमें आत्मा की प्राप्ति, उसके पीछे कारण ये है कि तेरी कहीं ना कहीं तत्व की भूल हो रही है। जो वस्तु स्वरूप है, जैसा समझना चाहिए उस लेवल का तूने नहीं समझा, क्योंकि तुझे रुचि नहीं है, तुझे बाहर इस दुख से छूटने की रुचि नहीं है, इसलिए तू इसमें लगता नहीं है, लगे तो काम हो जाए। सही। सही कि हर द्रव्य का कार्य उसमें उसकी योग्यता अनुसार हो रहा है, और या तो उसकी योग्यता अनुसार हो रहा है वो हमको स्वीकार नहीं हो रहा है। कभी जैसे उस द्रव्य का कार्य कुछ शायद हम ऋतु भाभी से मिलने गए तो भाई साहब के मुंह से एक शब्द ऐसा निकला कि भाभी कहीं ना कहीं मैं अपने आप को गिल्टी महसूस करता हूँ कि मेरी कुछ गलती रह गई, आज जीतू की ऐसी हालत हो गई। मैंने कहा आपकी गलती से कुछ नहीं हुआ, ऐसा ही होना था। बोले हाँ ये बात तो सत्य ही, ऐसा ही होना था, पर मुझे पता है कि मेरी कुछ गलती रह गई। तो वो भी जो जीव अपने को गिल्ट में मानता है भैया, तो वो उस पर्याय को भाभी की जो हो रही है ना उसमें अपने को थोड़ा दोषी मान रहा है कि कहीं मैंने ध्यान नहीं दिया इस कारण ऐसा हुआ है। तो वही माना, तो कर्ता ढूंढना है, तब उसने अपने को कर्ता मान लिया कि इनकी बीमारी का कारण, पर असली कारण कर्म है। निमित्त देखो तो कर्म है, और उपादान से देखो तो शरीर की तत्समय की योग्यता, ये दोनों कारण नहीं जानता वो। सही है। वही है। इसको पहचान ले तो दुखी नहीं हो, कि कोई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को सुखी नहीं कर सकता, दुखी नहीं कर सकता। प्रत्येक द्रव्य में अपना कार्य स्वयं होता है, ये पहचान तो व्यर्थ के विकल्प करे ही नहीं, न भूतकाल की पर्याय को देखेगा, न भविष्य को देखेगा, वर्तमान में रहे। ऐसा तो चूंकि ज्ञानी का अभिप्राय ऐसा रहता है, तो उसके बाहर के भी, जो बाहर में राग है वो भी एकदम मर्यादित हो जाता है। बहुत ज्यादा उसके अंदर कर्ता कर्म की भाषा है ना, जितना है उतना ही आएगा, बस सीमित रहेगा, उसके राग द्वेष का विस्तार नहीं होता है। तो जैसे काम नहीं हुआ तो इतना बोल देगा भाई पानी नहीं मिला, गैस खराब हो गई, और वो गैस कौन नहीं लाया, इतना आगे विस्तार में नहीं जाता, बराबर एक बार विकल्प उठता है, हल्का सा मर्यादित रहता है, बंदी वाले विकल्प नहीं जाते, क्योंकि ये तो आगे 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 की चेन में चलता रहता है। जड़ें कट गई है ना, इसलिए वो ऊपर उसकी जड़ें कट गई, बराबर एकदम राइट वर्ड, जड़ें कट गई है तो वो क्या हल्का सा कर देगा, अरे गैस खराब हो गई, पर अब ये नहीं सोचेगा गैस कल हस्बैंड टंकी ले लेते तो ठीक रहता, वो टंकी को तुमने बुक नहीं कराया, और ये गैस वाला ऐसे ही खराब है, फिर मोदी जी तक पहुंच जाएगा, राजस्थान पे मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति पहुंच जाएगा, विश्व पहुंच जाएगा, मेरी तो किस्मत ही खराब है, ऐसा ऐसे जो आगे आगे चलता रहता है ना, ये जड़े वहीं काट रखे, वो दृष्टि उसे करने नहीं देती। स्वभाव की जो दृष्टि है, गायक भाव की जो दृष्टि है, उसे वो बहुत ज्यादा बहिर्मुख नहीं रहने देती, वो उसे अंदर खींचती रहती है। वो आत्मा उसे बोलती रहती कि बाहर मत जा परिणति, बाहर धूप है, बाहर कोविड फैला हुआ है, तू मेरे पास रहे, मेरे पास तो सुरक्षित है, जैसे बार बार बुलाती रहती है उसको। थोड़ी देर जाता फिर परिणति की आवाज आती है अंदर से, गायक की, अरे परिणति मेरे पास आ, फिर वो लौट आती है। अब अज्ञानी को तो पता ही नहीं कि अंदर कहाँ जाना है, ये बाहर ही बाहर चलता रहता है।